हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप लोग बेटर होंगे। तो आज फिर से एक नए डे के साथ एक नए टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे हुए फिरोज तुगलक। इससे पहले सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। थोड़ा सा कैमरा से अगर मिसमैच मेरा अगर आई कॉन्टेक्ट होता तो आप लोग मतलब का समझ लेना। कारण क्या है कि कुछ कारण से मुझे ऐसे अपना फेस पे देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे। तो फिरोज तुगलक, इसका पहला वीडियो हम लोग पढ़े क्या क्या थे। तो पहला वीडियो हम लोग पढ़े थे सुल्तान बनने से लेकर के और बहुत सारे काम किए, उस चीज़ को हम लोग कवर कर लिए थे कि यानी कि क्या काम अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ को किए थे। यानी कि मेन जो चीज़ था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, इसका मृत्यु कब हुआ और इनके जीवन काल में और कोई दूसरा कोई क्या कर पाया, इस सबको आज पढ़ेंगे। तो पहला वीडियो देख के आना, ज़्यादा से समझ में आएगी। पहला देख कर आओगे यहाँ पे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला जरूर देखना, उसके बाद यहाँ पे आना, आइएगा। तो फिरोज तुगलक, तो फिरोज तुगलक हम यहाँ से पढ़ेंगे कि फिरोज तुगलक जब अपना आत्मकथा लिखे। अच्छा, वो अपना आत्मकथा कैसे, जैसे आप देखोगे कि अकबर लोग जो है से अकबर का दूसरा कोई लिखा हुआ था, बाबर का मतलब इस प्रकार से था, उनका नाती पोता जो भी हो वो कजन लोग ऐसे लिखे हुए थे। लेकिन फिरोज तुगलक जो है से अपना जीवनी जो है अपने बारे में जो है से खुद से लिखते हैं और अपना आत्मकथा खुद से लिखते हैं। और उस जो आत्मकथा लिखे उसको क्या नाम रख दिया गया, फतुहात ए फिरोज शाही। ये नाम से इनका एक अथी है। मतलब अब बुक की किताब ही में तो लिखा जाएगा, तो किताब को जो नाम है ये चीज़ है जो कि अपने इसमें अपना आत्मकथा को लिखे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने है सो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज, ये दो ऐसे आदमी थे जिसको इन्होंने है सो संरक्षण दिए थे, प्रोटेक्शन दिए हुए थे। ये दो व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिए हुए थे। जैसे पिछला वीडियो में एक दो वीडियो में मैं तो बताया हूँ, एक दो सुल्तान और ऐसे थे जो कि अपने किसी मेन आदमी को संरक्षण दिए हुए थे। तो उसी प्रकार से फिरोज तुगलक भी थे। सो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज को जो है सो ये प्रोटेक्शन दिए हुए थे। ज्वालामुखी मंदिर के पास एक पुस्तकालय, ज्वालामुखी मंदिर, इसके बारे में जान, मतलब आज वीडियो तो नहीं अभी आया है लेकिन आएगा इन फ्यूचर पे पक्का, इसका ज्वालामुखी मंदिर पे वीडियो आएगा। तो वहाँ पे एक पुस्तकालय था ज्वालामुखी मंदिर के पास, वहाँ पुस्तकालय था। वहाँ से क्या करते हैं कि 300 जो ग्रंथ हैं, ये फिरोज तुगलक वहाँ से 300 ग्रंथ को उठा लेते हैं, मतलब चुराते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं चुरा लेते हैं। और उनमें से कुछ ग्रंथ को क्या करते हैं कि ये फारसी भाषा में अनुवाद करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फारसी भाषा में अनुवाद कराते हैं। वो जो ग्रंथ थे वो कहाँ पे था? ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय में थी। वहाँ से क्या करते हैं कि 1300 ग्रंथों को जो है से उठाते हैं वहाँ से और इसको फारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाते हैं। अच्छा, जिस विद्वान से इन्होंने ट्रांसलेट करवाया उस विद्वान को जो नाम था वो था अपाउद्दीन। जिस विद्वान से, अच्छा पहले तो कंप्यूटर होते नहीं थी तो आदमी ही करते थे, तो जो विद्वान इसको किए ट्रांसलेट किए फारसी भाषा में उसका नाम था अपाउद्दीन। अच्छा, फारसी भाषा में ट्रांसलेट करने के बाद जो किताब का नाम रख दिया गया, अब ग्रंथ का जो नाम रख दिया गया वो था आपका दलायते फिरोज शाही। एक जान लेना कि जो फिरोज शाही अगर आ रहा है, ठीक है, अब फिरोज शाही वर्ड अगर आएगा तो अधिकतर समय ऐसा होता है कि फिरोज वंश से ही, मतलब फिरोज तुगलक से ही वो रिलेटेड होगा। ऐसा मतलब इनका इतिहास पढ़ने का हमको जहाँ तक लगता है कि उतना जो वर्ड आता है जिसमें फिरोज हो वो कहाँ से आ रहा है? फिरोज शाही, मतलब फिरोज तुगलक के रिलेटेड ही है। तो इन्होंने अपाउद्दीन के विद्वान जो थे उसके द्वारा है सो दलायते फिरोज शाही नामक जो है सो फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद करवाया। ये चांदी और तांबे के मिश्रण से बने सिक्के को बहुत भारी मात्रा में चलवाए हुए थे। जैसे मैं पिछला वीडियो में बोला था कि आगे पढ़ेंगे, तो ये जो थे तो क्या किए थे, चांदी और तांबा के बने उसको मिश्रण से बने एक जो सिक्के होते थे उसको काफ़ी भारी मात्रा में चलवाए हुए थे। अच्छा, उसको जो नाम रख दिया गया, उस सिक्का का जो नाम रखा गया उसको अद्धा और बिख रखा गया। अद्धा और बिख रखा गया उस चांदी के सिक्के, चांदी और तांबे के मिश्रण को जो सिक्के बनाए गए थे उस सिक्के का नाम जो रखा गया और अद्धा और बिख रखा गया। फिरोज तुगलक का मृत्यु जो होता है सितंबर 1388 ईस्वी में होता है। कब होता है? फिरोज तुगलक का जो है सो मृत्यु जो होता है सो सितंबर में हुआ था और 1388 ईस्वी में होता। अच्छा, सुल्तान कब बने थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इसका पिछला वीडियो आप लोग पढ़ के आए हो, बताना जरूर। ठीक है, तो सुल्तान कब बने हुए थे आप लोग को ये बताना है। ठीक है, फिरोज तुगलक के पिछले दिल्ली में जो है सो कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। दिल्ली में किसका करवाया? कोटला फिरोज शाह दुर्ग। आप दुर्ग समझते हो शायद, आप लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता वाला वीडियो देखे होगे तो आप समझ रहे होगे कि उसमें मैं बताया हूँ कि दुर्ग किसको बोलते हैं। तो कोटला में, अच्छा ये बनाया कहाँ गया था? दिल्ली में बनाया गया है। और क्या बनाया गया है? कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया था। कौन करवाया था? फिरोज तुगलक करवाए हुए थे। इसी प्रकार से इनका जो अब थोड़ा समझ लेते हैं अंतिम सुल्तान के बारे में। फिरोज तुगलक से यहाँ से होता है खत्म। अब अंतिम सुल्तान के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ज़्यादा इतिहास नहीं अंतिम सुल्तान का, इसलिए हम लोग इसी में वीडियो में निपटा दे रहे हैं। तो क्या था, अंतिम सुल्तान जो थे वो थे नासरुद्दीन महमूद तुगलक।
जो तुगलक वंश का जो सबसे लास्ट का जो सुल्तान बने, वो बने हुए थे नासाउद्दीन महमूद तुगलक, जो कि दिल्ली से पालम तक इनका राज रह पाया, साम्राज्य रह पाया। ठीक है, उसके बाद इस मतलब उनसे बहुत लोग लूट उट लिया था, मतलब लूटा पाटा था, इसलिए इनका जो साम्राज्य रहा दिल्ली से लेके पालम तक ही रहा। और जो अंतिम सुल्तान थे, आप ध्यान रखिएगा, पहला सुल्तान और अंतिम सुल्तान बहुत जरूरी है, कारण क्या है कि यह सब परीक्षा में पूछता है। तो तुगलक वंश का जो सबसे लास्ट सुल्तान थे वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक थे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब फर्स्ट कौन थे आप लोग पता ही होगा, मैं इसके मतलब जब तुगलक वंश पढ़ा था उसके पहला वीडियो में ही बताया कि फर्स्ट सुल्तान कौन थे। तो आपका आज 2 वर्क है, आप पहला चीज़ बताइएगा कि ये सुल्तान कब बने थे, फिरोज तुगलक, और पहला सुल्तान कौन थे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो लास्ट वाला कौन थे, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक थे, जो कि दिल्ली से इनके पालम तक साम्राज्य रह पाया था। 1388 ईस्वी में अब होता है क्या, जब अभी बने सुल्तान बने, तो 1398 ईस्वी में क्या हुआ कि तैमूरलंग एक सुल्तान का नाम है, वो आते हैं और यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं, किस पे, दिल्ली पे आक्रमण करते हैं। और दिल्ली पे आक्रमण करने के बाद वो जीत जाते हैं, मतलब दिल्ली पे उनका साम्राज्य हो जाता है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो फिरोज तुगलक थे, नासिरुद्दीन जब थे, तो इनके एक शासनकाल में क्या क्या चीज़ें नया हुआ था। तो इनमें इनका जब शासनकाल चल रही थी, जब इनमें शासन मतलब इस शासन में थे, उसी समय क्या हुआ था कि एक हिजड़ा था, थर्ड जेंडर जो जिसको बोलते हैं, वो हिजड़ा जो है एक स्वतंत्र साम्राज्य का स्थापना करवाया था। ठीक है, अच्छा वो हिजड़ा का जो नाम था वो क्या था, उसका नाम मलिक सरवर था। क्या था, मलिक सरवर। अच्छा, ये जो स्वतंत्र राज्य का निर्माण करवाया, कहाँ करवाया था, ये जैनपुर में करवाया था। कहाँ पे करवाया था, जैनपुर में करवाया था, जो कि स्वतंत्र राज्य था। अच्छा, ये जो नासिरुद्दीन के साल में जो काल में ही, अच्छा ये जो थे वो किस चीज़ का उपाधि, जो हिजड़वा था ना, वो जो है सो पूर्वाधिपति का उपाधि जो है धारण किया हुआ था। अगर इसको उस मतलब उस लैंग्वेज में बात करें, हिस्ट्रिक लैंग्वेज में, पूर्वाधिकारी को आप क्या बोलते हैं, तो मतलब मलिक कुसर, इसके मतलब एक उपाधि है उनको, उसको मिला हुआ था, जिसको अगर हम आम बोलचाल में भाषा करें बोले तो पूर्वाधिपति के उपाधि उनको मिला हुआ था। किसको, उस जो हिजड़ा था सो उसको। और उसके बाद जो है सो वो, सॉरी मेरा गलत वर्ड मार्क करना ठीक है, तो हाँ, तो क्या थे, जैनपुर में थे, और मलिक सरवर इनका नाम था, जो थर्ड जेंडर के जो लोग आदमी थे वो, और स्वतंत्र राज्य का स्थापना करवाए हुए थे जैनपुर में। तो इस प्रकार से होता है तुगलक वंश लास्ट। अब इसके बाद आएगा सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश में हम लोग पहला सुल्तान के बारे में, सैयद वंश को हम एक ही वीडियो लाएंगे। ठीक है, उसमें सब कुछ कवर कर लेंगे, कहाँ से कि सैयद वंश में कुछ उतना खास नहीं है, और है उसमें भी, तो उसमें बाद में पढ़ना है, उसको और पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सैयद वंश को एक कल जो वीडियो आएगा सैयद वंश का कल हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद लोधी वंश लाएंगे। लोधी वंश तो 2-3 वीडियो लाना ही पड़ेगा, आप कहाँ से को समझा रहे हो कि काफ़ी बड़ा इतिहास है लोधी वंश का, तो इसलिए हम लोग लोधी वंश का 2-3 वीडियो और लाएंगे, और सैयद वंश का मात्र 1 वीडियो। अब इस प्रकार से हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का जो 5 जो वंश थे उसका खत्म। और उसके बाद जो होगा बीच बीच में, जैसे विजयनगर बात किया था, उस सब के बारे में इतिहास स्टार्ट होगा, कैसे कैसे क्या चीज़ हुआ था। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और 2 लाइनें मैं फिर से लिखा हूँ, कल तो नहीं कर पाया चलिए, तो सुनिएगा, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अच्छा लगे तो आप लोग जान ही रहो क्या करना आपको। ठीक है, सुनिएगा, क्या था कि मैं खुश हूँ कि कोई मेरी बात तो करता है, मैं खुश हूँ कि कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ। मैं खुश हूँ कि कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ, पर मुझे वो याद तो करता है। और कौन कहता है साहब कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदला नहीं करते, कौन कहता है साहब नेचर और सिग्नेचर कभी बदला नहीं करते, दिल पे लगी तो नेचर चेंज हो जाती है, और उंगली पे लगा तो सिग्नेचर चेंज हो जाती है। तो मिलते हैं इसी 2 लाइनों के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।